अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद योर रेसिपी ऑफ चिकन शामी कबाब। आपने मेरे पहले जो मैंने रेशेदार शामी कबाब आपके साथ शेयर किए थे उसको आपने बहुत ही प्यार दिया, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पहले बीफ के शेयर किए थे, अब आपके साथ चिकन के शामी कबाब की रेसिपी शेयर की जाए, तो इसको भी आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिए थे जो कि आपके सामने हैं। इनमें सबसे पहले खड़े मसाले हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा और 4 से 5 लौंग हैं, 2 कड़ी पत्ते हैं, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं और 2 बड़ी इलायची और 4-5 छोटी इलायची। यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून के करीब नमक है। नमक अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 आलू थे जो मैंने इस तरह से कट कर लिए थे, और एक छोटी मीडियम प्याज थी वो मैंने कट कर ली, और आधा किलो की चिकन है और आधा किलो ही दाल है। दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। दाल को हमने अच्छे से भिगोना है। ये देखिए इस तरह से दाल सॉफ्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है। यहाँ पे मैंने प्रेशर में दाल को ऐड कर दिया है, साथ ही दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी हम ऐड कर देंगे। अगर आपको बीफ के शामी कबाब की रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो कि मेरे शामी कबाब लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, आपने बहुत प्यार दिया है। आप उसकी रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स प्रेशर में ऐड कर देंगे और बाकी जो सीजनिंग है वो भी चली जाएंगी इसमें। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी का हिसाब मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन इसमें मैं आपको बता देती हूँ 2 गिलास के करीब पानी जाएगा। 2 गिलास बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे इस दाल के लिए। और 20 मिनट के लिए हमने प्रेशर को रख देना है पकने के लिए। और जब विसल चले तब आप टाइम नोट कीजिएगा, उससे पहले आपने टाइम नोट नहीं करना। जैसे ही विसल चले तो आपने फिर टाइम नोट कर लेना है। 20 मिनट्स के लिए फिर इसको कुक करेंगे, 15 to 20 मिनट्स के लिए। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको बंद करके प्रेशर में रख देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए जी यहाँ पे 20 मिनट्स हो गए थे तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। कभी भी चूल्हा बंद करने के बाद आप फ़ौरन से विसल को ना हटाइए, ये बुरा हो सकता है हमारे लिए। ये देखिए जी यहाँ पे मैंने प्रेशर खोला था और दाल माशाल्लाह से डन है। अब ये जो बाकी के खड़े मसाले हैं इनको डिस्कार्ड कर देंगे हम। इस तरह से मैंने सब चीज़ों को डिस्कार्ड कर दिया। और ये देखिए जब चिकन को हम बाहर निकालेंगे, देखिए माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। चिकन को हम बाहर निकाल लेंगे और उसको रेशा रेशा कर लेंगे। अगर आपकी दाल में थोड़ा बहुत पानी रह जाए तो परेशान नहीं होना, हमने यहाँ पे आंच तेज़ कर देनी है और इसको कुक कर लेना है अच्छे से। और यहाँ पे देखिए जी मैं इसकी मदद ले रही हूँ। घोटना जो होता है उससे हम इसको करेंगे। आप चाहें तो चॉपर में भी इसको चॉप कर सकते हैं। यहाँ पे हाई फ्लेम पे मैंने दाल को जो है वो घोटना शुरू कर दिया है। इस तरह से उसको अच्छे से हर चीज़ को पीस लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारी दाल रेडी हो चुकी है शामी कबाब की। देखिए कितनी सॉफ्ट सिल्की सी है ये। अब यहाँ पे जो चिकन हमने जो था वो रेशा रेशा किया था उसको अच्छे से श्रेड किया था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे हरे मसाले हैं, धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्च है। पुदीना अब इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा, वो इसके टेस्ट में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला और 1 टेबलस्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और शामी कबाब की शेप दे देंगे। ये कबाब आपके बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। सबको बहुत इंशाल्लाह आपके घर में पसंद आएंगे। कोई भी दावत हो तो इस रेसिपी को मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे पैन मैंने गरम कर लिया था, उसमें घी ऐड किया, आप ऑयल ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे मैंने अंडा बीट करके तो उसमें अच्छे से कोट करके टिक्कियाँ फ्राई करनी स्टार्ट कर दी हैं। आप चाहें तो इसको 1 मंथ के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, जब चाहे दिल करे निकालें और उसको फ्राई करके इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।